हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा ज़रूर से ज़रूर। उसमें हम लोगों ने 6 नंबर तक एक्चुअली सम सॉल्व किया। ये सवाल मैं एक्चुअली बता चुका था उसमें, बट लास्ट वाले वीडियो में साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। सिर्फ लास्ट में जाकर कुछ पोर्शन का साउंड आया और कुछ का नहीं आया। सिर्फ लास्ट के कुछ मिनट का आया, जिसको मैंने लास्ट में वीडियो में यूज़ कर लिया। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। खैर कोई नहीं, ये सब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो आज का वीडियो का शुरुआत हम लोग इसी सम से करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है, समझिए क्या है क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम में ही होता है, बस हम लोग को अच्छे से सॉल्यूशन वाले नज़रों से देखना होता है। तो चलिए पढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन है, बोला है समान व्यास व समान ऊंचाई वाले 3 जारों में प्रथम का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग एवं तृतीय का 7/9 भाग हल्के गंधक अम्ल से भरा था। देखिए 3 समान व्यास एवं समान ऊंचाई के जार है, जिसमें कुछ कुछ भाग में अम्ल भरा हुआ है। कितना कितना दे दिया हुआ है। पहला अम्ल का 2/3 भाग भरा हुआ है, दूसरे का 5/6 भाग और जो तीसरा है उसका 7/9 भाग अम्ल से भरा हुआ है। ठीक, अब क्या बोला गया है, इन तीनों जारों के अम्ल को एक बड़े से 2.1 डेसिमीटर व्यास वाले एक जार में रखा गया। ठीक है, तो इन तीनों जार के अम्ल को एक बड़े से 2.1 डेसिमीटर व्यास के बड़े जार में डाला गया। उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि जो ये 2.1 डेसिमीटर व्यास वाला जो हमारा जार है, उस जार में इस अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसिमीटर तक उठ गई। देखिए रखा जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई कितना हो गया वो 4.1 डेसीमीटर। ठीक है, हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन है प्रथम 3 जारों के व्यास, अच्छा ये दे दिया, प्रथम 3 जारों का व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई कितनी होगी, ज्ञात करें। उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोगों से वो जो प्रथम 3 जारों की ऊंचाई पूछा है, प्रथम 3 जारों का व्यास दे दिया हुआ है और उसमें कितना कितना अम्ल है ये बता दिया गया है, और उन तीनों अम्लों को एक बड़े से जार में रखा जा रहा है, और बड़े से जार में रखने पर उस जार में अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जा रहा है, इतना बता दिया है। और क्वेश्चन आपसे जो प्रथम 3 जारों का है उसका ऊंचाई कितना होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, एक्चुअल में देखने में तो लग ही रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट है बहुत सिंपल। अब समझिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं पहले 3 छोटा मोटा जार बना देता हूँ। ये हमारा पहला जार, ये हम लोगों का दूसरा जार, ओह तीसरा जार के लिए जगह छोटा पड़ जा रहा है, कोई नहीं आप समझ लो। और ये समझ लो कि ये तीनों जो है समान व्यास एवं समान ऊंचाई क्या है। जगह कम होने से थोड़ा पतला जरूर हो गया है। आप लोग मेरे बच्चों, आप लोग को समझ में आएगा, इतना ही मेजरमेंट तो कर ही सकते हो। तीनों को जब मैं बोल रहा हूँ कि समान व्यास के है और समान ऊंचाई के है, तो मान लो समान व्यास और समान ऊंचाई के है। ठीक है ना, तो बस अब क्या करते हैं, इसके व्यास ऊंचाई को तो दिखाते हैं वाइट चौक से। ये हम लोग का व्यास है, जो इसका होगा, अच्छा जो कितना है भाई दिया तो है, उसके जाए 1.4 डेसीमीटर। ये रहा तीनों व्यासों की जो लंबाई है, प्रथम 3 जारों के व्यास की लंबाई 1.4 डेसीमीटर, 1.4 डेसीमीटर। ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी समान है, तीनों व्यासों की, तीनों जारों की ऊंचाई भी समान है। ठीक है ना, तीनों जारों की ऊंचाई समान है। इसका अगर मैं मानता हूँ h डेसीमीटर इसका ऊंचाई है, तो इसका भी h होगा, इसका भी h होगा। बात समझ आ गया ना, तीनों जारों की ऊंचाई समान है। अब तीनों जारों में अम्ल कितना कितना है, वो अम्ल थोड़ा भरा जाए। अम्ल कितना है भाई, प्रथम का 2/3 भाग है, प्रथम का 2/3 भाग, प्रथम का 2/3 भाग अम्ल भरते हैं इसमें। समझ को इतना होगा, प्रथम का 2/3 भाग है ना, एक और लेयर चल जाएगा। ठीक, इतना होगा हम लोगों का प्रथम का 2/3 भाग, अंदाजन मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। और द्वितीय का 5/6 भाग, तो ज़्यादा है तो यहाँ तक हो जा सकता है 5/6 भाग। समझिए ना, ये अम्ल है, इसमें हल्का गंधक अम्ल है। और तीसरे में कितना है
तीसरे में 7/9 भाग, तो 7/9 भाग कुछ इतना होगा। बात समझ आ गया ना। इस तीनों जार के अम्ल को क्या किया गया है, एक बड़े 4.1 डेसीमीटर व्यास वाले जार में डाला गया है। देखिए तीनों अम्ल के जार को क्या किया गया है, इस बड़े व्यास वाले जार में, जिसका व्यास है हमारा 4.1 डेसीमीटर व्यास है इसका। ये 4.1 है ना, और ना 4.1 तो चाहिए, 2.1, ठीक है कोई नहीं। 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले जार में डाला गया। इसकी ऊंचाई कुछ होगी अपनी, इसकी ऊंचाई से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कितना ही हो, है ना। इसमें देखिए तीनों अम्लों को क्या डाला गया, डालने पर इसका भी कुछ अम्ल हो गया, इसमें भी कुछ हो गया, समझ रहे हो। सपोज करो इतना तक इसका अम्ल डालने पर इसका अम्ल का तल कितना ऊंचा उठ गया। किताब में वो बोल दिया है, जब अम्ल 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले जार में अम्ल को जब डाला जा रहा है तो उसमें अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जा रही है। इसमें अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर। इतना तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसमें अगर अब जो उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो समझिए। हमको क्या पता करना है, तीनों जारों की ऊंचाई सब में समान है ना। चलिए इसमें जो अम्ल है, अम्ल कितना है, इसमें अम्ल कितना है, इस पूरे जार में जितना अम्ल अट सकता है उसका 2/3 भाग, यहाँ लिख देता हूँ 2/3 भाग, को समझ आ जाएगा। इसमें 2/3 भाग है, इसमें जितना अम्ल अट सकता है उसका 2/3 भाग इसमें अम्ल है। इसमें कितना अम्ल अट पाएगा वो सोच के बताइए। आयतन का कॉन्सेप्ट याद होगा अगर आपको, तो आपको पता होगा किसी भी कंटेनर में जितना आयतन होता है उसमें उतना ही सामान रखा जा सकता है। तो इसका आयतन जितना होगा उतना ही अम्ल इसमें भी रखा जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना। तो इसका आयतन कितना है, सिंपल πr²/h। हमको व्यास पता है, वहाँ से अर्धव्यास निकाल लेंगे, ऊंचाई h हमने मान रखा है, बस आयतन निकाल लेंगे। और मज़ेदार बात क्या है इसमें पता है, इसका जितना आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा, उसका उतना ही इसका भी आयतन होगा। क्यों, पहले ही बोल दिया कि समान व्यास हम समान ऊंचाई के है ना। ठीक है, तो एक का आयतन निकालेंगे, तीनों का पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है। ये देखिए और लिख देते हैं, इसमें जितना भी इसका आयतन होगा उस आयतन का 2/3 भाग इसमें अम्ल है। अब इसमें जितना भी आयतन होगा उसका 5/6 भाग इसमें अम्ल है, और इसमें 7/9 भाग इसमें अम्ल है ना। और इन्हीं तीनों जार के अम्लों को इसमें डाला गया है ना। तो इन तीनों जार के अम्ल का आयतन इसमें आए हुए इसमें डाले गए अम्ल के आयतन के बराबर होगा, समान होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों जार के अम्ल को इसमें डाला गया है। तो इन तीनों जार के अम्ल का आयतन इसमें निकले हुए आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन तो समझ में आ गया। इस पूरे जार का आयतन निकालेंगे, उसका 2/3 भाग करेंगे, 5/6 भाग करेंगे और 7/9 भाग करेंगे, तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें कैसे आयतन निकालेंगे, इसका तो ऊंचाई हमको पता ही नहीं है। ऊंचाई हमको बेलन का ऊंचाई से हमको लेना ही क्या है, हमको बेलन का आयतन थोड़ी निकालना है। बड़े वाले बेलन यानी कि बड़े वाले बेलनाकार जार है, तो इस पूरे बड़े वाले जार का आयतन कौन थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए केवल इसमें डाले गए अम्ल के आयतन। इसमें जो अम्ल डाले गए उस सिर्फ अम्ल का आयतन चाहिए। कैसे मैंने बताया था आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन का कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था कि आधार का क्षेत्रफल निकाल के उसको ऊंचाई से गुना कीजिए। उसमें मैंने एक बात आपको मेंशन किया था, ये जितना ऊंचाई तक गुना होगा उतना ही दूर तक आयतन मेजर होगा। मैं सपोज कीजिए ये समझिए, ये एक बेलन है, मैंने ये क्षेत्रफल मेजर कर लिया, ये पूरा मेजर कर लिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊंचाई से गुना कर रहा हूँ, है ना। ये जैसे जैसे ऊंचा उठ रहा है, जैसे ऊपर उठ रहा है, अपने आने वाले संपर्क में जितने जगह हो सबको मेजर करते हुए ऊपर उठ रहा है, ये सब जगहों को मेजर करते हुए उठ रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ इतने ही दूर तक ऊंचा करूँ तो ये इतने ही दूर तक के आयतन को मेजर करेगा। बात समझ आएगी यहाँ। आधार का क्षेत्रफल निकालिए, उसको जितना ऊंचाई तक गुना कीजिएगा उतना ही तक का वो आयतन मापेगा। तो अगर मैं इसका व्यास पता है तो इसका अर्धव्यास निकाल लेंगे, और अर्धव्यास से हम लोग इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसके आधार का क्षेत्रफल को केवल अगर हम लोग 4.1 डेसीमीटर ऊंचा तक अगर सिर्फ गुना करें तो केवल 4.1 डेसीमीटर तक का जगह का मेजरमेंट होगा, और 4.1 डेसीमीटर तक की ऊंचाई में ही ना अम्ल है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को इसमें डाले गए अम्ल का आयतन पता चल जाएगा। बात अगर समझ में आ गया है तो वीडियो अभी पॉज कीजिए,
इसका आयतन निकालिए और फिर इसका आयतन निकालिए। इसका आयतन h के टर्म में आएगा और इसका आयतन जो आएगा पूरा नॉर्मल एक आयतन ही आएगा। तो दोनों को कंपेयर करके h निकाल लीजिए। h होगा हमारा इस तीनों बेलन के, यानी कि तीनों जार की ऊंचाई हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो फटाफट निकालिए अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके। और आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख भी सकते हैं सॉल्यूशन, अगर नहीं सॉल्व करने का इच्छा हो तो। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आपको पहले सॉल्व करना चाहिए, फिर अगर ना हो पाए तो फिर तो देखिए मैं तो कर ही रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन कुछ है नहीं, बहुत मज़ेदार सॉल्यूशन है। क्या करना है हमको, पहले 3000 का आयतन, तो पहले डायमेंशन देना होगा, मतलब कि डायमेंशन बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया हुआ है बाबू? प्रथम जार के, हाँ प्रथम तीनों जार का व्यास जो दिया हुआ लिखते हैं। प्रथम तीनों जार का व्यास कितना है? 1.4 डेसीमीटर। अच्छा, व्यास से हमको काम नहीं, हमको चाहिए अर्ध व्यास। निकाल लीजिए अर्ध व्यास, इसलिए प्रथम तीनों जार का अर्ध व्यास क्या होगा? 1.4/2। सिंप्लीफाई करें, अगर डेसिमल हटाए तो डेसिमल के लिए 10 आ जाएगा नीचे, डेसिमल के लिए 1 एक डिजिट 1 0। सिंपल बात समझ में आता है हम लोग को। 2 1 2 2 7 14, साफ 7/10 डेसीमीटर तीनों जारों का अर्धव्यास आ गया। अच्छी बात है। फिर आगे ऊंचाई हम लोग मान लेंगे, माना तीनों जारों की ऊंचाई h डेसीमीटर, ऐसा हमने मान लिया। तीनों जार की ऊंचाई जो है h डेसीमीटर है। अच्छा, मान लिए ऊंचाई, तो बस कुछ करना ही नहीं है बाबू। तीनों का आयतन हम एक साथ निकाल लेंगे। अच्छा, तीनों का आयतन मतलब कि तीनों जार का आयतन नहीं निकालेंगे, तीनों जार में उपस्थित अम्ल का आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सीखने वाला पार्ट है, सीख लीजिए। इसलिए तीनों जार में उपस्थित अम्ल क्या होगा? चलिए मैं आपको सॉल्व कर देगा था इसका अम्ल। तीनों जार में कितना अम्ल उपस्थित है, पहले एक का आयतन निकालते हैं हम। जो एक का आयतन होगा सबको ही होगा। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। उम्मीद है फॉर्मूला आपको याद होगा, πr²h, है ना? अच्छी बात है। और ये हम लोगों का आयतन है, ठीक है ना? और πr²h सबके लिए होगा। r मैं पुट करूँगा ये 7/10, लेकिन थोड़ी देर बाद में, अभी नहीं। अच्छा, ये इसका आयतन हो गया πr²h। और इस आयतन का प्रथम जार में कितना है? इसमें जितना आयतन अट सकता है, जितना अम्ल अट सकता है वो πr²h है। वो जितना अट सकता है उसका 2/3 भाग अम्ल है, इसका 2/3 भाग अम्ल इसमें है, प्रथम जार में है। प्लस दूसरे में कितना है? सेम πr²h का 5/6 भाग, प्लस तीसरे में कितना है? πr²h का 7/9 भाग। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, है ना? सिंपल चीज़ है। अब देखिए πr²h, πr²h, πr²h तीनों में कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। πr²h, यहाँ बच रहा है बच्चा आपका 2/3, प्लस यहाँ बचा 5/6, प्लस यहाँ बचा 7/9। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू लास्ट में ही सॉल्व करेंगे, पुट करके ना ATP में कर देंगे सॉल्व। इतना ये क्या आ गया वो सब डेसीमीटर में था, तो इसका आयतन है। आयतन हमारा हमेशा घन डेसीमीटर में होता है, घन डेसीमीटर में। आयतन का यूनिट मैंने बता रखा है आपको, घन इकाई में होता है। आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि तीनों जार में कितना अम्ल उपस्थित है, और जितना अम्ल है तीनों जार में उसी अम्लों को इसके अंदर डाला गया है ना। तो ये बड़े 2.1 डेसीमीटर जार में जो अम्ल है उस अम्ल का आयतन निकालते हैं। फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, सीधा सीधा यही जानते हैं हम लोग। चलिए निकालिए क्या है हम लोगों का। हाँ, तो इसलिए 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले जार में अम्ल का आयतन
क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला तो सेम ही है, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, हाँ कि ना। अब समझना ये है आर इसके लिए क्या होगा, ये तो 2.1 व्यास है, अदरवाइज हम लोग इसको निकाले नहीं, कोई नहीं अभी निकाल लेंगे। अच्छा 2.1 का आधा कितना होगा, 2.1/2, ठीक है, उसको रफ में यहाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई हम लोग का पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर कितना है, चूँकि व्यास 2.1 है, आधा कर दिए 2.1/2 उसका स्क्वायर इंटू एच, एच के जगह पे क्या लेंगे हम लोग 4.1, मैंने बताया ना जितना ऊंचाई लेंगे उतने तक आयतन लेंगे, आयतन मेजर होगा। अम्ल हमारा 4.1 मीटर 4.1 डेसीमीटर तक उठ रहा है, तो हम लोगों का 4.1 डेसीमीटर तक ही उठेगा। जा मेरा शर्ट भी गंदा हुआ और आपका यहाँ मेट भी गया, क्या यहाँ तो लिख दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच कितना हम लेंगे 4.1, ठीक है, और इतना हम लोगों का क्या है घन डेसीमीटर, या आयतन है घन डेसीमीटर में रहेगा, ठीक है। बस खत्म हुआ बात। ये हम लोगों का क्या है, तीनों जार का आयतन है, ये क्या है हम लोगों का ये तीनों जार का डाले हुआ आयतन है, और ये हम लोग का 3000 का आयतन है, तो दोनों आयतन बराबर होगा, तो एटीपी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये आयतन इस आयतन के बराबर होगा, दिखा दीजिए बराबर, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3, इसको प्लस कर लिया क्या साथ साथ में, थोड़ा हाँ जगह भी कम है, प्लस कर लेते हैं। आप लोग पहले इसको नोट कीजिएगा फिर प्लस कीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ से प्लस कर ले रहा हूँ। हाँ 3, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 18, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, प्लस 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, प्लस 9 2 जा 2 7 जा 14। उम्मीद है बातें आपको समझ आ रही। फ्रैक्शनल ऐड आप तो 10 क्लास में हो, समझ सकते हो, ठीक। अरे ये क्या कर रखा है मैंने, ओह ये इसका पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। अब मैं कन्फ्यूज रहा था, आप लोग भी ना हो जाए, यूनिट इसका है, ठीक है। ये ऊपर जगह का कमी थोड़ा सा समझ लो आप लोग, ये प्लस ये वाला फिर नीचे, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया, ये इसका आयतन आ गया, ये किसके इक्वल होगा इस आयतन के, वो क्या है पाई इंटू 2.1/2। अच्छा यहाँ दिखाया नहीं मैंने, देखिए ये दिखा देना पड़ेगा थोड़ा सा। 2.1 ये हम लोग का क्या था व्यास था ना, यहाँ दिखा देना होगा, चूँकि डी यानी कि डायमीटर, व्यास कितना है हम लोगों का 2.1 डेसीमीटर, इसलिए अर्धव्यास जो होगा 2.1/2 हो जाएगा डेसीमीटर। रफ में दिखा देना होगा, इन्फॉर्मेशन देना होगा, क्योंकि आप ऊपर कहीं मेंशन नहीं किया सॉल्यूशन में, ठीक है। मैं खैर यहाँ पे क्वेश्चन उतार रखा हूँ बोल के मेरे को दिख रहा है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में अगर आप ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, टीचर को पूरा हक है आपका मार्क्स काट लेने का, बोलेगा इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ऐसा बोल करके। इसलिए इस सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, पाई स्क्वायर एच हो गया हम लोग का, पाई ये क्या भाई 2.1/2 का होल स्क्वायर इंटू 4.1, यही है। बस इसको सॉल्व करके एच का वैल्यू निकालना, और क्या। चलिए अब बारी आ गया है आर पुट करने का। आर कितना हम लोग का, ये तीनों जारों का अर्धव्यास है ना, जो कि कितना है हमने निकाल रखा है 7/10, उसका स्क्वायर हो गया, तो पाई इंटू 7/10 का स्क्वायर है, तो 7/10 2 बार इंटू में दे देता हूँ, क्या समस्या है, फिर इंटू एच इंटू इन सबको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है 12 12 24 12 36 और 2 38 3 41 41/18, हटा दो ब्रैकेट, ठीक है। सबको प्लस करेंगे 41/18 आया, ठीक है, और इक्वल टू इधर पाई बाई 2.1, इसको मैं 21/20 कर दूँ, देखो डेसिमल हटाया, डेसिमल के ऊपर नीचे 10 आ गया, 2 × 10 कितना हो गया 21/20, और इसका स्क्वायर है तो ये 21/20 दो बार हो गया, इंटू 4.1 इसको मैं 41/10 लिख दिया हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी होगा इसलिए ऐसा कर दिया है ना। अच्छा देखो, अच्छा सबको उस तरफ भेज के फिर ही काटते हैं एक साथ, ऐसे बना सही रहेगा, करो। हमको निकालना है एच, एच को छोड़कर बाकी सबको इक्वल टू को उस तरफ भेजिए, सबको, कुछ करना नहीं है। एच इज इक्वल टू क्या क्या है यहाँ पे, पहले इसको नोट कर दीजिए, पाई इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 41/10 इंटू, अब ये पाई है, इसके नीचे कुछ तो 1 सोच लीजिए। पाई का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हो, सोच रहे हो क्या, पाई पे पूरा काट दूंगा इसीलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, है ना। पाई/1 है, उधर के बन जाएगा क्या 1/पाई
7/10 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 10/7। ऐसे ही 2 बार हो जाएगा, 2 ठो है। और क्या है 10/7, 41/18 हो जाएगा, क्या बनेगा 18/41। ठीक, बस अब इजीली है, कट कर लीजिए कि बाई कैलकुलेशन। पाई से पाई कट गया, ठीक है, और 41 से 41 कट गया, और 10 से 10 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, 0 से ये 0 कट गया, कुछ बचा है क्या, हाँ बचा तो बहुत कुछ है। 7 × 7, 7 × 21, 7 × 21, 7 × 7, और कुछ कट रहा है, 22 बचा है ऊपर, अच्छा कट रहा है अभी। 2 × 2, 2 × 9 18, और देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ 20 बचा है, बस नीचे 20 बचा है, ऊपर 3, 3 और 9 बचा है। पक्का कुछ नहीं ना कर रहा है, 3 बच रहा है, 3 बचा है, ठीक है वही तो बचा, और कुछ करना नहीं है। हाँ सही है, मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा ना, बड़ा अजीब सा आंसर आया है। ठीक है चलिए यही है, सॉल्व करते हैं इसको। कितना आया हम लोगों का, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9 9 9 9 81। ऊपर में कितना आया हम लोगों का 81 बाई नीचे 20, 81/20। ये क्या है हम लोग का, सब डेसीमीटर था, तो ये डेसीमीटर में वो इतना नीचे दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, वाह इन पॉइंट है। चलिए ये देखिए 81/20 को मैं ना डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करूँ, रफ देख लीजिए यहाँ पे, रफ 20 से 81 को डिवाइड दीजिए, 24 जा 80, 1 उतरा, डेसिमल के लिए 0 अभी भी छोटा है, एक 0 दे करके और डेसिमल ले लीजिए, एक मतलब 0 दे करके 0 ले लीजिए, 25 जा 100 कैंसिल, 4.05। क्या है हम लोगों का 4.05 डेसीमीटर। बातें समझ में आ गई ना, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया है, समझाने में बेशक टाइम लगा है, लेकिन आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, हर एक चीज़ को नोट कीजिए जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसा, और डायग्राम बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, टीचर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो डायग्राम बना के सम सॉल्व कीजिएगा, फुल मार्क्स आएगा आपका, डोंट यू वरी। बस इसको नोट कीजिए फटाफट, इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखेंगे जल्दी। तो ये देखिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। बर्तन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर होने से बर्तन में कितना जल अटेगा। अरे वाह, क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा है, ना पूछा है आयतन निकालने को, ना क्षेत्रफल निकालने को, कुछ भी नहीं बोला है कि इसमें जल कितना अटेगा। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे तो आयतन का फॉर्मूला याद करके गए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करके, कितना जल अटेगा इसका तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं मैंने, है ना। देखो समझो, कितना जल अटेगा मतलब इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है उसमें, मतलब उस बर्तन का आयतन कितना है, क्योंकि जितना आयतन होगा उतना ही तो जल अटेगा। सीधा हिसाब यही ना। मैंने कॉन्सेप्ट क्या होता है आयतन का, किसी भी चीज़ का आयतन क्या होता है, आयतन एक्चुअल में किसी भी कंटेनर का आयतन वो जगह होता है जिसमें किसी सामान को रखा जा सके, यही ना होता है। तो अगर हमको इस बर्तन का आयतन निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा जितना आयतन होगा उतना ही जल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, बोला कितना जल अटेगा। जल तो लीटर में होता है, हमको लीटर में निकालना होगा। तो लीटर में निकालने के लिए एक छोटा सा बात अभी जानो, लास्ट में बताऊंगा सम के लास्ट में कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बेलन का जो समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। अब जो भी डायमेंशन करोगे सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना, किसमें, सबको डेसीमीटर में। जो भी दिया हुआ है सब सॉल्व करेंगे, सब कुछ निकालेंगे, बट डेसीमीटर में। क्यों डेसीमीटर में निकाल रहे हैं लास्ट में बताऊंगा, सुनते जाओ भाई। सॉल्यूशन देखो फटाफट क्या है। अच्छा यहाँ पर एक बात पे गौर करना है, एक मुंह खुला हुआ है, एक मुंह खुला लंब वृत्ताकार बेलनाकार बर्तन है, एक मुंह खुला। ये देखिए जरा सा,
मैं बना रहा हूँ, देखते जाइए देखते जाइए। ठीक है, ये मैंने एक बर्तन बना दिया जिसमें आधार का तो तल है बट ऊपर में खाली है, ऊपर में कोई तल नहीं, ऊपर में हाथ डाल के निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, ऊपर का तल खाली है। ये हम लोगों का बर्तन है जो जिसका एक मुंह खुला हुआ है और एक मुंह खुले हुए बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग डालिए, इसका समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पार्श्व का क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल ही इसका समग्र तल है, ऊपर में कोई तल है ही नहीं। अब अगर इसके में समग्र तल के जगह पे अगर वो वाला फॉर्मूला लगाए तो 2πr इंटू h प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला अगर ये लगा देते हो तो वो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग ऊपर का भी तल मेजर किए हुए हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, केवल इसका वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और आधार का, वही उसका समग्र तल है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे हम। एक मुंह खुला लंब वृत्ताकार बर्तन का, इतना लंबा लिखेंगे, ठीक है लिखना पड़ेगा, लंब वृत्ताकार बर्तन का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है? 2002 वर्ग सेंटीमीटर, यही है ना, 2002 वर्ग सेंटीमीटर। और हम लोग क्या समझा अभी भी, एक मुंह खुले लंब वृत्ताकार बर्तन का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2πRh क्या आया हमारे, इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल प्लस इसमें केवल आधार है, आधार का क्षेत्रफल जो कि क्या है हम लोगों का, आधार एक वृत्त का कार्य क्या है जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। एक मुंह खुले लंब वृत्ताकार बर्तन के लिए इसका समग्र तल का क्षेत्रफल बस यही होगा। ठीक, और ये किसके बराबर है हमारा? 2002। समझ आ गया ना? इसको सॉल्व करके आर हम लोग का इजीली निकल जाएगा। अच्छा आर निकलेगा, और कुछ दिया नहीं है क्या? या तो आर और एस दोनों चाहिए। हाँ दिया था, तो व्यास, आधार का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है, वो आधार का व्यास दिया हुआ कितना? 14 सेंटीमीटर। व्यास पता है, अर्धव्यास निकाल जाएगा हम लोगों का 14 सेंटीमीटर, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ दिखा ही नहीं हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसलिए जगह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, तो 14 है तो अर्धव्यास हम लोग का 14 का आधा 7 हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग ना? कीजिए आप इसको सॉल्व, चलो चौक से करना है। चलिए, तो 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 है। आर हम लोगों का अर्धव्यास जो कि 7 है। एच हम लोगों को नहीं पता है, एच निकालना पड़ेगा, एच को एच रहने दो, प्लस पाई हम लोगों का 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 7, यानी कि 7 × 7 2 बार इंटू कर दो। ऑल्दो मैं 49 लिख सकता था बट 7 काटना ईजी लगता है मुझे। = 2022, यहाँ रफ में दिखा दो। चूँकि डी हम लोगों का 14 है, इसलिए आर कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात समझ आएगा ना? व्यास हम लोग का 14 है, इसलिए अर्धव्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। दिखा दिया मैंने, 7 सेंटीमीटर यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब कट कुट कीजिए ना, काट कुट करना। 7 कट गया, यहाँ 7 कट गया, यहाँ क्या आ गया बाबू? 22 दूना 44, 44H ये आया, और ये कितना हो गया? प्लस 22 7 जा 154 = 2002। चलिए सॉल्व कर रहे इसको। प्लस 154 उधर गया तो क्या हो गया? माइनस में चला गया, प्लस 154 उधर गया माइनस, तो 44H = 2002 - 154। इसको माइनस करने पर कितना आएगा तो देखिए जरा सा। H = फटाफट 12 से 4 गया 8, 9 से 5 गया 4, 9 से 1 गया 8, यहाँ 1, यही बचा। देखिए 45 इंटू में उधर गया तो डिवाइड में
कैलकुलेशन है, स्पीड कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 44, 4 से काटो बाबू, 4 से 11 में कट गया, 4 से ये कटेगा, 4 4 जा 16, 2 बच रहा है, 4 6 जा 24, फिर 4 2 जा 8, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 2 जा 22। दिस मीन्स क्या गया, यहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर h इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारा आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला था आप लोगों को, सारे गिवन डायमेंशन को हम लोगों को डेसीमीटर में निकालना होगा, चाहे उसका हाइट हो या फिर अर्धव्यास हो, दोनों को डेसीमीटर में निकालना होगा। हमने यहाँ पे अर्धव्यास भी सेंटीमीटर रखा है, व्यास भी मतलब ऊंचाई भी सेंटीमीटर में रखा है, तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं है ना। h इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के क्या करना होगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आ रहा है, नीचे आ रहे हैं, एक स्टेप 10 से डिवाइड है ना। तो अगला लाइन यहाँ पे क्या होगा, 42 सेंटीमीटर है, तो 42/10 डेसीमीटर हो गया हम लोगों का, ठीक है। ये हम लोगों का क्या आ गया, हाइट आ गया डेसीमीटर में। अर्धव्यास भी सेम 7 सेंटीमीटर है, तो 7/10 डेसीमीटर हो जाएगा। और आर हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है, और बराबर दे करके 7/10 डेसीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना बात हम लोगों को, बस कुछ करना नहीं है, आप कुछ करना नहीं है। एच आर हमारे पास है, आयतन निकल जाएगा। मैंने इसको डेसीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया है बता दूं क्या, कुछ को तो पता ही होगा इसमें, क्यों मैं डेसीमीटर में सब निकाल रहा हूँ। सब हमारा ऊंचाई हमारा डेसीमीटर में, अर्धव्यास हमारा डेसीमीटर में, तो आयतन किस में आएगा, घन डेसीमीटर में, है ना। और घन डेसीमीटर में अगर आयतन आ गया तो हम लोगों को एक रिलेशन पता होना चाहिए। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन के लिए बुक में लिख कर दे देता है और किसी किसी में नहीं देता है, तो फ़ायदेमंद ये रहेगा आप पता करके रखो। बता दे रहा हूँ क्या है, 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो हमारा जो भी आयतन होगा, जितना घन डेसीमीटर होगा उतना लीटर हो जाएगा। डायरेक्टली डेसीमीटर क्यूब से लीटर में बदल जाएगा, डायरेक्ट घन डेसीमीटर से लीटर में आ जाएगा। और हम लोगों का पता चलेगा कितना जल अट सकता है। जल पूछा है, जल लीटर में मेजर होता है, इसलिए हम लोग को लीटर में निकालना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोगों को ये रिलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रख लीजिए। और इसी के साथ साथ अगर ये भी याद रख सके तो सोने पे सुहागा टाइप का हो जाएगा। 1 घन मीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर। ये भी किसी न किसी समय में हम लोग यूज़ करेंगे। ये दोनों रिलेशन को अच्छे से अगर याद रख लो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिए तो आपका ऐसा सम में अटकोगे नहीं, बनेगा एकदम मज़ेदार से तरीके से, ठीक है ना। तो बस इसको याद कर लीजिए। आप देखिए मैं निकाला आयतन इसलिए मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसी के भाषा में। बर्तन में कितना जल अटेगा, इसलिए बर्तन में अटा जल, फॉर्मूले को वही लगाऊंगा πr²h, ठीक है। पाई 22/7, आर हमने निकाला 7/10, स्क्वायर है चूँकि तो डोबा लिख देंगे 7/10 इंटू 7/10। एच हमारा ऊंचाई है जो कि है 42/10। अब काट करो, 7 7 कट गया, और मत काटो 2 से कट रहा है लेकिन मत काटो, ठीक है। वो 5 आ जाएगा, फिर 5 तुमको तकलीफ देगा, तो इसी वजह से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर पर। हाँ तो कितना हो जाएगा, 22 7 जा 154 इंटू 42, नहीं पता रफ कीजिए, 154 इंटू 42, 2 4 जा 8, 30, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 61, 15 4 61, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई, 8 6 4 6, कितना है हम लोग का 6468 बाई नीचे 10 है, 3 टाइम्स 1000 हो गया, इतना घन डेसीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि सब डेसीमीटर हमने निकाल रखा है। घन डेसीमीटर आया, घन डेसीमीटर यानी कि अच्छा 3 जीरो है, 3 डिजिट के पहले डेसिमल इजीली पुट कर सकते हैं, 6.468 लीटर
यहाँ पे दिखा दीजिएगा, चूँकि 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है ना। 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। और ये हमारा फाइनली आंसर। इसका मतलब ये है कि इस बर्तन में 6.468 लीटर जल लग सकता है, ठीक है ना। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, हम लोगों को इसमें ट्रिक पॉइंट क्या था, समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ था, समग्र तल का क्षेत्रफल को यूज़ करके एच निकाल लिए, आर पता था, एच पता था, आयतन निकाल लिए। और इसमें जानने वाली बात कहाँ थी, ये वाली बात, ये बात जानने वाली थी क्या, जो भी हमको डायमेंशन है, अर्धव्यास, ऊंचाई, सब डेसीमीटर में चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर, और जितना घन डेसीमीटर हम लोगों का आएगा उतना लीटर जल लग जाएगा। इतना बात है, समझ में आ गया होगा। तो फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सम। तो देखिए, ये है आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बच्चों को अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है और बहुत ही लेंदी हो जाता है, मतलब कि समझ ही नहीं पाते बच्चे ना इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है इसमें प्रॉब्लम, पता है क्या आता है, ये जल का वेग वगैरह दे देता है, जो कि आप लोग को दिक्कत देता है, जो आपको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाता है। तो कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को जितना आसान से आसान शब्दों तक मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है, यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखिए नोट कर लीजिएगा, व्यास हम लोगों का जो 14 सेंटीमीटर है ना, व्यास वाले पाइप से जुड़ा एक पंप सेट है। पंप सेट जिससे पानी निकलता है, आप समझ सकते हो, ठीक ना। पंप सेट है जिससे प्रति मिनट 2500 लीटर गति वेग से जल की सिंचाई करता है, ठीक है ना। अच्छा, बुक में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे मीटर कर दिया है। अगर आप लोग भी का मीटर ही है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, लीटर होगा, ठीक है ना। खैर आप लोग कर लीजिएगा। तो किस वेग से निकल रहा है, 2500 लीटर गति वेग से जल की सिंचाई करता है, ठीक है ना। तो वह पंप सेट 1 घंटा में कितना किलोलीटर जल द्वारा सिंचाई करेगा, ज्ञात करें। 1 घंटा में वो कितना किलोलीटर जल द्वारा सिंचाई कर सकेगा, ये आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखते जाइए क्या है इसमें। एक चीज़ समझ लीजिए पहले, सबसे पहले जो ये गति का नहीं, यहाँ पे सही दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर ही होगा, यहाँ पे किलोलीटर होगा, ठीक है ना। कितना किलोलीटर जल निकाल पाएगा, वहाँ मीटर ही होगा, प्रति मिनट 225 मीटर। हाँ ये सही है। और क्यों ऐसा बोला मैं आपको थोड़ा देर में समझा रहा हूँ। चलिए मैं एक पाइप ड्रॉ करूँ, और ये अब बोलने की बात नहीं, मेरा पाइप हम लोग का वृत्ताकार बेलन के आकार का ही होगा, लंब वृत्ताकार बेलन, ठीक है ना। चलिए ये एक टाइप का पाइप है जो लंब वृत्ताकार बेलन है का है, ठीक है ना। ये और बहुत बड़ा हो सकता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कितना वो बड़ा है, कितना लंबा है पाइप, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है किससे फ़र्क पड़ना चाहिए, इस लंबाई से, 2500 मीटर लंबा, उससे। क्यों हमको उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको ये बोला है प्रति मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में 2500 मीटर गति वेग से जल निकालता है, जल की सिंचाई करता है, ठीक है ना। इसके अंदर से जो जल का सिंचाई होता है, मतलब जल इसमें निकल है, इसमें से, है ना, इधर से सब जल निकल रहा है अगर, है ना। तो जल पाइप कितना भी बड़ा हो, कितना भी दूर से पाइप आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हमको इससे है कि अगर वो पाइप जो 2500 मीटर लंबा है, सॉरी 2500 मीटर से बेसी होता है, 2500 मीटर की लंबाई में, 2500 मीटर की लंबाई में पाइप के अंदर जितना भी जल होगा, पाइप के अंदर जल को वाइट चौक से दिखाते हैं आपको। ठीक है ना, ये जल है इसके अंदर। तो 2500 मीटर की लंबाई में जितना भी जल है, इसमें जितना जल है, वो सारा जल 1 मिनट में इससे बाहर निकल के आता है। कितना में, 1 मिनट में, ठीक है ना। प्रति मिनट का मतलब होता है ना हर 1 मिनट, तो 1 मिनट में 2500 मीटर की लंबाई में इस पाइप के अंदर जितना भी जल होगा, वो सारा जल 1 मिनट में निकल सकता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है। हम लोग लंबाई कितना लेंगे, 2500 मीटर। अच्छा, पाइप का व्यास दिया हुआ है हम लोगों को,
कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास से हम लोगों का अर्धव्यास मिल जाएगा, ये इसका व्यास है। व्यास से अर्धव्यास निकाल लेंगे और अर्धव्यास से इसके इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको इस क्षेत्रफल को अगर लंबाई से इंटू कर देंगे तो इस सभी जगहों का मेजरमेंट आ जाएगा, जो हमारे भाषा में, हमारे और आपके भाषा में जिसको हम लोग आयतन कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक आयतन निकल के आ जाएगा, हाँ कि ना। और आयतन जैसे ही निकल के आएगा वैसे ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्या, हम लोग को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कितना जल है। और जितना ही जल है उतना ही जल की तरह सिंचाई होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में उतना ही जल की तरह सिंचाई होता है। अगर 1 मिनट में उतना तरह सिंचाई हो सकता है तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना होता है, सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे ना। अगर समझ में आ गया है क्वेश्चन तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे जनरली मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन था, अगर ये समझ में आ गया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हमेशा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार समझ में आया होगा। क्या है, देखिए ये लंबा पाइप चाहे जितना भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, इसके केवल उतना ही लंबाई से मतलब है जितना लंबाई का पानी पाइप निकाल रहा है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में इतनी दूरी का पानी निकाल रहा है, तो इस सारे पानी को 1 मिनट बाहर निकाला है। तो अगर हम लोग ये पता कर ले कि 2500 मीटर की लंबाई में कितना पाइप है, सॉरी 2500 मीटर के पाइप की लंबाई में कितना पानी है, जितना पानी है उतना ही पानी 1 मिनट निकलेगा। क्लियर हो गया ना। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसका आयतन कि वो 2500 मीटर की लंबाई में कितना पानी है उसमें, ठीक। देखते जाइए क्या है, पाइप का व्यास कितना है, पहले तो ये लिख दीजिए। पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसलिए पाइप का अर्धव्यास कितना होगा, 14 का आधा 2 से डिवाइड करके करते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइप का अर्धव्यास मिल गया। अब हम निकालेंगे पाइप के 2500 मीटर की लंबाई में कितना जल है, ठीक है। पहले लिख देते हैं, चूँकि जल का गति वेग कितना है, देखिए गति वेग के हिसाब से हम निकालेंगे, जितना गति वेग होगा उतना ही के निकालेंगे। गति वेग 2500 मीटर प्रति मिनट। एक काम कीजिए, क्या 2500 मीटर प्रति मिनट है, ये मीटर में हमको पहले पता है, ये हम लोग को सेंटीमीटर पता है। अगर हम लोग अर्धव्यास को भी मीटर में कन्वर्ट कर ले तो हम लोग का जो आयतन है घन मीटर में आएगा। जस्ट इसके पहले वाला समय मैंने यहाँ पे 2 रिलेशन बताया था, आपको याद होगा। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर और 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर। हमसे तो यही पूछा ना कि कितना किलो लीटर जल निकालेगा, किलो लीटर में ही ना पूछा है। तो अगर हम सब घन मीटर में निकालेंगे ना तो फटाफट किलो लीटर में ही आ जाएगा। तो इसलिए एक काम करो, इसको मीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का क्या करना होगा, सेम वही गिन लीजिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। सेंटीमीटर से मीटर 2 स्टेप नीचे रहो, डिवाइडेड बाई 100, तो 7/100 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का अर्धव्यास हो गया। बस कहानी हिट हो गया। तो अब लिख दीजिए आयतन, इसलिए 2500 मीटर की लंबाई में जल का आयतन के लिए फॉर्मूला को वही पाई स्क्वायर एस लगाएंगे। पाई 22/7 आर 7/100 स्क्वायर है तो 2 बार 7/100 इंटू 7/100 एच ऊंचाई हम लोग का वो ये लंबाई हो जाएगा। लंबाई कितना है हम लोग का 2500 मीटर, लिख दीजिए 2500। 2 0 से 2 0 कट गया, 7 से 7 कट गया और कटेगा 2 से 5, हाँ कट जाएगा, काटो। 2 से 11 में कट गया, 2 से ये कटेगा 50 बार में, ठीक है ना। 5 से 10 में कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में। अब कटेगा लेकिन नहीं काटूंगा, ठीक है, 10 रहने दो। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 11 7 और 5, 7 5 से 35 इंटू 11 385। और ये सब हम लोग का मीटर में था, घन मीटर, ठीक है। बाई 10 भी लिख दो, नीचे 10 भी है।
ठीक है, इतना इतना घन मीटर। ये हम लोग का 2500 मीटर की लंबाई का आयतन आ गया, मतलब कि 2500 मीटर की लंबाई में इतना घन मीटर जल है, ठीक है ना। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर जितना भी जल है वो 1 मिनट निकलता है। तो हमको समझ आया कि पाइप जो है 1 मिनट में इतना घन मीटर जल निकालते हैं। इतना घन मीटर मीन्स इतना लीटर लिख दो, किलो लीटर। 1 जीरो 1 अंक के 38.5 किलो लीटर जल निकलता है ना। तो बस अभी इसको देखते हुए रिलेशन लिख दो। इसलिए पाइप द्वारा एक मिनट में निकाला गया जल कितना हो गया, 38.5 किलो लीटर। ओ बाबू यहाँ दिखा देना रिलेशन कि चूँकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर, तभी आप घन मीटर को किलो में बदल पा रहे हो, ठीक है। तो बस वो रिलेशन दिखा कर फिर वाला काम करना। बस पाइप अगर 1 मिनट में इतना निकालता है तो 1 घंटा में कितना निकालेगा। इसलिए पाइप द्वारा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा ब्रैकेट में 60 मिनट में निकाला गया जल। बाबू 1 मिनट का पता है, 60 मिनट का निकाल रहा है, यानी कि 1 घंटा का निकाल रहा है। 1 का पता 60 का निकाले, गुना करेंगे तो कर लो गुना बाबू 38, 10 कर लो इसको गुना इंटू 60, ठीक है ना। 10 कर लेंगे तो क्या 0 0 कट जाएगा और 6 से इसको इंटू करेंगे पता चल जाएगा। 6 5 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 कैरी हो गया 5, 6 18 और 5 23 हो गया। 6 30 0 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 5 कैरी, 6 18 5 23, ठीक है, एकदम सही है, करेक्ट है। इतना किलो लीटर जल आ गया, समझ में आ गया। तो पाइप हमारा 1 घंटे में कितना जल निकालेगा, 2310 किलो लीटर जल, ठीक है ना। ये हुआ कहानी ख़त्म आज का। तो देखिए समझ में आया होगा उम्मीद है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि उसमें कुछ दिया नहीं रहता है, हम लोगों का पूछेगा 1 घंटा में कितना निकालेगा, तो कुछ इस तरीके से सोच के निकालेंगे। इसमें सोचना क्या पार्ट है, बस ये पार्ट कि जो इसका गति वेग होगा, जितना मीटर तक का जल वो जितना मिनट या जितना सेकंड या जितना घंटा में निकाला है, बस उतना मीटर तक का ही आप पता करो कि पाइप के उतने मीटर की लंबाई में कितना जल है। जितना जल होगा उतना निकालेगा 1 मिनट में या फिर 1 घंटा में, जैसे देगा। पाइप वाला सवाल ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग बना भी लोगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, ठीक। और कोशिश करूँगा जितना हो सके पूरा जल्दी जल्दी आप लोगों को सारा सम बता दूँ फटाफट, ठीक। तब तक के लिए आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, इतना सम बताया हूँ आप लोगों से भी बनना चाहिए अब। और फॉर्मूला जितना अच्छा याद रहेगा उतना अच्छे से बना पाओगे, जितना अच्छा इमेजिनेशन कर पाओगे उतना अच्छा सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो बस टेक केयर, घर पे बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए और सम्स बनाते रहिए, ठीक है। वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।